आप में से मैक्सिमम के टर्म 1 के एग्जाम बहुत अच्छे नहीं गए और आप में से मैक्सिमम टर्म 2 में 95% प्लस लाने का उद्देश्य जरूर लिए हुए हैं और डटे हुए हैं, मेहनत करेंगे। तो बच्चों, अब जो मैं 2 लाइनें बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा सीरियसली लेना। पहले कि अगर आप लोग मुझ पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना और उसको फॉलो करना जो मैं बातें बताने वाला हूं। फिर 100% मैं गारंटी लेता हूं आप जितने परसेंटेज चाहते हैं उतने परसेंटेज आपको मिलेंगे। और अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो इस वीडियो को छोड़कर जल्दी से चले जाइए, क्योंकि आप लोग फॉलो नहीं कर पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, अगर आप सच में मुझ पर विश्वास करते हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर बताना। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरी बातों को फॉलो करते हैं। आपने जो टर्म 2 में 95 प्लस मार्क्स लाने का उद्देश्य जो लिया है वो बहुत अच्छा है। हर एक बच्चे का एक लक्ष्य होता है, लेकिन पार कोई कोई कर पाता है। उसका रीजन ये है कि जिस तरीके से पढ़ना होता है, जिस तरीके का टाइम टेबल डिसाइडेड करना होता है, उस तरीके का हर बच्चा कर नहीं पाता, जिसकी वजह से उसको थोड़ी दिक्कत होती है। तो बच्चों, अब जो मैं टर्म 2 के बारे में बताने वाला हूं और किस तरीके से आपको फॉलो करना है, किस तरीके से टाइम टेबल मेंशन करना है, कितना पढ़ना है, ये सारी बातें जब आप नोट डाउन करोगे, जब सुनोगे, उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि टर्म 1 में आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम हो गए। ये मैं 9th टू +2 की बात कर रहा हूं, ये किसी एक पर्टिकुलर क्लास की बात नहीं है, ये चारों क्लासेस की बात कर रहा हूं। तो बच्चों, अब जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो भी चारों क्लासेस के बारे में होगा, लेकिन मैं किसी एक एग्जांपल को लेकर साथ चलूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 10th ले लेता हूं। 10th क्लास के बारे में बताते बताते साथ साथ मैं अदर क्लासेस को भी कवर करता चलूंगा, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा सीरियसली लेना। मुझे पता है इस वीडियो में बहुत ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे पेपर के टाइम पर ही आते हैं पढ़ने के लिए। उस टाइम पर बहुत से व्यूज आ जाते हैं, उस टाइम पर बहुत से बच्चे पढ़ने के इच्छुक होते हैं, लेकिन वो बहुत देर कर चुके होते हैं, जिसका नतीजा होता है कि आपके पेपर अच्छे नहीं जाते। आप जल्दी आए हो, इससे अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती। अब उसको फॉलो भी करना। इसके बारे में मैं आज से पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज मैं थोड़ा अलग ढंग से, थोड़ा डिफरेंट टाइप से बताने वाला हूं, इसीलिए थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, ये तो है 10th क्लास का सिलेबस, लेकिन अगर आप अदर क्लासेस से हैं और सीबीएसई से एफिलिएटेड हैं तो आपको ऊपर ही ऊपर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक क्लास का मिल जाएगा। और अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन नीचे की तरफ देखना है, क्योंकि स्टेट बोर्ड के लिंक हर क्लास से रिलेटेड वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिलेंगे, तो वो जरूर देख लेना। अब उसमें मिलेगा क्या क्या, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, वो ध्यान से सुनो। देखो बच्चों, मुझे पता है इस वीडियो को बहुत ज्यादा लोग नहीं देखेंगे, लेकिन जितने भी देख रहे होंगे एटलीस्ट मुझ पर भरोसा करके इसको फॉलो जरूर कर लेना। देखो, सबसे ऊपर तो आपको टर्म 1 का सिलेबस मिलेगा, लेकिन अब टर्म 1 तो आपके काम का रहा नहीं, तो अब आप टर्म 2 देखना। सीबीएसई से एफिलिएटेड बच्चों, टर्म 2 के सिलेबस में फॉर एग्जांपल आपको मैं 10th क्लास का जो बता रहा हूं, 10th क्लास में काव्यखंड दिया गया है, तो पहले आपको वही पढ़ना है जो यहां पर दिया गया है, और अच्छे से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है ये भी बताऊंगा, लेकिन आप में से कोई कंफ्यूज ना रहे कि ये कविता आएगी या नहीं आएगी। अगर आप सीबीएसई से एफिलिएटेड हो तो ये उसी का ही लिंक है, अदर क्लासेस का, अदर सिलेबस आपको यहां देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको सबसे पहले उत्साह और अट नहीं रही है, ये एक ही कविता आप जानते हैं, एक ही के 2 भाग है, तो इसकी इजी एक्सप्लेनेशन को आप जरूर देखना। वीडियो का लिंक है ये, जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको एक वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, उसको ध्यान से सुनना, उसको समझना, आ जाएगी समझ, क्योंकि कोई भी बच्चा शायद ऐसा नहीं कहता कि सर समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा कोई है नहीं, तो इसीलिए कह रहा हूं, उनके बिना पर कह रहा हूं, उनके कहने के द्वारा ही कहा जा रहा है। तो आप लोग भी इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनना। ऐसे ही जब आप ये कविता पूरी पढ़ लोगे तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करने हैं उसके बाद, क्योंकि ये सेकंड नंबर पर दिए हुए हैं, तो सेकंड नंबर पर सेकंड चीज ही करनी है आपको। ध्यान से सुनना, ये मेहनत है बहुत सालों की। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पढ़ने के बाद, रीड आउट करने के बाद याद भी कर सकते हो, क्योंकि अभी आप याद नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास समय है तो इसको याद भी कर लेना, क्योंकि अब की बार सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ना कि एमसीक्यू टाइप। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, बेशक याद नहीं हो रहे तो अभी एक बार स्किप कर सकते हो,
उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, उसके बाद इसी चैप्टर, इसी कविता की एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, जो कि वीडियो के रूप में यहां मिल जाएंगे। आपको वीडियो देखने के बाद आपको रिटन टेस्ट के लिए एमसीक्यू यहां पर देखने को मिलेंगे। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अब की बार तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं, तो अब हम क्यों पढ़ें? तो बच्चों, आप लोग सिर्फ इसकी जांच करने के लिए कि हमें यह कविता कितने अच्छे तरीके से आई है, इसकी जांच करने के लिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आप पठित काव्यांश आप जानते हैं, एक कविता जिसके जो उत्साह और अटने रही के ही एक पैराग्राफ आएगा, उस पैराग्राफ के नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ नहीं काफी सारे पैराग्राफ्स हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये भी आने वाले हैं आपके, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये एक चैप्टर इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा कितने दिनों में? शायद आप एक हफ्ते में कर लेंगे, ये मैक्सिमम बता रहा हूं, आप पहले ही कर लेंगे मुझे पता है। तो एक हफ्ते में जब एक कविता पूरी हो जाती है बहुत अच्छे तरीके से, मतलब आपने हर चीज पढ़ ली है, मतलब इस कविता से रिलेटेड हर चीज, उसमें एक्सरसाइज, उसमें इंपॉर्टेंट, उसके एमसीक्यू सब कुछ हो चुका है एक कविता से रिलेटेड। फिर आपको दूसरी कविता कन्यादान देखनी है, और कन्यादान के बारे में भी यही सारी चीजें आपको यहां देखने को मिल जाएंगी। और ये सिर्फ मैं 10th क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, इसी तरीके से 9th, इसी तरीके से 11th, इसी तरीके से 12th क्लास बच्चों, इस सब बच्चों इसी तरीके से जैसे आपके सिलेबस में दिया गया है, जैसे आपके लिंक में दिया गया है, आपकी क्लास का जो लिंक दिया है उसमें जैसे जैसे सीरियल वाइज दिया गया है, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। इन सब को पढ़ते समय आपके मन में डाउट्स आएंगे, और ये डाउट्स आना लाजमी है, अच्छी बात है। डाउट्स आते हैं तो अच्छी बात है, डाउट्स नहीं आते तब चिंता का विषय है। तो बच्चों, जो डाउट्स आएंगे उसके लिए आपको मेरे साथ टच में रहना पड़ेगा। टच में कैसे रह सकते हो? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा, पक्की बात है। एग्जाम टाइम में कमेंट्स करते हो, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, मैं जवाब दे नहीं पाता हूं, चाहकर भी नहीं दे पाता हूं। तो इन दिनों में जब एग्जाम नहीं हो रहे होते, मैं हर एक का जवाब देता हूं, और फिर भी काम नहीं चलता तो सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनको ज्वाइन कर लो, उनको फॉलो कर लो, उनसे जुड़ जाओ, क्योंकि वहां पर भी बच्चे अपने डाउट्स लेकर आते हैं, और मैं भी सारी अपडेट्स, कुछ नई चीज होती है, कुछ नया आपके फायदे के लिए होती है, मैं वहीं पर ही अपलोड करता हूं, यानी सोशल मीडिया पर। तो वहां पर जुड़ना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मैं ये वाला यूज नहीं करता, जैसे कि कोई इंस्टाग्राम यूज नहीं करता, कोई टेलीग्राम, कोई फेसबुक, कोई तीनों में से कोई एक चीज तो करता ही होगा ना, तो आप किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से आपको एक कविता एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद दूसरी कविता दूसरे हफ्ते में, इसी तरीके से फिर लखनवी अंदाज आ रहा है, ये तीसरे हफ्ते में पूरा हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको इसी तरीके से पढ़नी है। उसके बाद मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसको भी आप अगले हफ्ते में कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से 3-4 हफ्तों में ये सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद कृतिका के 3 पार्ट हैं, वो तीनों पार्ट भी मैं मान लेता हूं 2-3 हफ्तों में ये भी पूरा, हालांकि आप बहुत पहले कर लेंगे, मैं बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूं आपको इसको करने के लिए। कई बच्चे पूछते हैं कि सर हमें रोज पढ़ना कितना है? आप 10 से 15 मिनट भी रोज दे दोगे ना हिंदी को, 10 से 15 मिनट बहुत ज्यादा नहीं है, अगर 10 से 15 मिनट भी दे दोगे तो काफी होंगे, काफी, लेकिन देने रोज हैं। प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम यह आती है कि बच्चों, आप लोग 10 से 15 मिनट नहीं, आधा 1-1 घंटा भी दे देते हो, पर रोज नहीं दे पाते, यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको इस तरीके से फॉलो करना है कि हर रोज 10 से 15 मिनट आपको देना ही देना है, कम से कम, ज्यादा आपके ऊपर है, पर 10 से 15 मिनट रोज दे दोगे तो काफी है। तो इस तरीके से ये 3 चैप्टर आप कंप्लीट कर लोगे। फिर आती है हिंदी व्याकरण। अगर सीबीएसई की बात करो तो हिंदी व्याकरण में ये सिर्फ ये सब चीजें आएंगी। ये सब क्या चीजें का मतलब? रिटन पोर्शन है, जिसमें अनुच्छेद लेखन है, पत्र लेखन है, विज्ञापन लेखन है, संदेश लेखन है, इसको भी आप देखेंगे। ये भी आपको मान लेता हूं मैं 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते में आप ये सारी चीजें पूरी कर लोगे। तो इतना करने के बाद अब आपके पास टाइम बच जाएगा, 100% बचेगा, ये काम आप बहुत पहले कर लोगे। जब आपके पास टाइम बचेगा, अब आपको क्या करना है? अब आपको इसी तरीके से एक बार और रिवीजन करनी है। जब अच्छे से रिवीजन हो जाए तो, यानी 2 बार रिवीजन हो गई, 2 बार आपने सिलेबस को पढ़ लिया है, टाइम बचे तो 3 बार कर लेना। 2 से 3 बार अच्छे से रिवीजन करने के बाद आपको अदर कंटेंट फॉर 10th, इसमें भी कुछ दिया गया है, जैसे कि सैंपल पेपर, ये तो अभी टर्म 1 के हैं, यहां इसी लिंक पर मैं नई नई चीजें भी यहीं पर ही डालता रहूंगा, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, और भी बहुत कुछ डलने वाला है इसी लिंक पर। इसी लिंक पर बहुत कुछ अपडेट मिल जाएगी आपको आने वाले टाइम में। इसी तरीके से मैं ये हर क्लास की बात कर रहा हूं बच्चों। और जब एग्जाम टाइम आ जाए तो उस बीच अगर आपको 2-3 दिन भी मिल जाते हैं बीच में, तो आप कम से कम 2 बार रिवीजन और कर सकते हो। तो बच्चों, इस तरीके से कम 3 बार रिवीजन करने के बाद, सैंपल पेपर पढ़ने के बाद, एग्जाम टाइम में 2 से 3 बार रिवीजन और करने के बाद
आपकी हिंदी टिप्स पर होगी, टिप्स पर। लेकिन आपके मन में जो डाउट्स आए उससे आपको मेरे साथ टच में रहना है। डाउट्स को डाउट तक की तरह मत रखना, फिर आपकी समस्याएं कभी दूर नहीं होंगी। आप में से कितने बच्चों ने इसी तरीके से हर रोज पढ़कर टर्म 1 में भी फॉलो किया था, वो एक बार कमेंट करना, और जिसने नहीं किया था वो भी एक बार बताना। इसी से पता चल जाएगा कि आप लोग मुझ पर इतना विश्वास करते हैं कि अभी तक इस वीडियो के एंड तक जुड़े हुए हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, इन्हीं में से आपको 2-3 वीडियोस ऐसी मिलेंगी जो थोड़ी पुरानी है। पुरानी वीडियोस का मतलब ये नहीं है कि उसमें थोड़ा कम समझ में आएगा, समझ में उतने ही ढंग से आएगा, उतने ही मजेदार ढंग से है। बस उस वीडियो में थोड़ा स्लोली स्लोली पढ़ाया गया है, पर आप उसका एक सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसको 2x की स्पीड पर देखना, आपको बहुत मजा आएगा। और हर क्लास का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हैं। चलिए दीजिए इजाजत। मुझसे अगर बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।